वालेकुम। ये वीडियो दोस्तों जो गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए बनाना चाहता हूँ। बहुत ख़ास वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा और उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि देखिए भाई, अगर आप गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर वालों को भुलाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़ करके ही आना पड़ेगा, सब कुछ भूल करके आना पड़ेगा। चूँकि यहाँ मेरे बगल में एक ड्राइवर आया हुआ था, वो मुश्किल से 10 दिन रहा मेरे दोस्तों। क्यों? उसको जो है घर वालों की बहुत याद आ रही थी, बहुत रो रहा था। जब वो रो रहा था तो उसका कफ़िल देखा जब उसको कि भाई ये रो रहा है, ये नहीं रह पाएगा, यहाँ नहीं काम कर पाएगा, फ़ौरन उसका टिकट करवाया और उसको घर भेज दिया। तो मेरे भाई, ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप कितना पैसा लगा करके आए हैं। अगर ये आपको यहाँ देख लें कि आपका दिल नहीं लग रहा है, आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा है, तो मेरे भाइयों, ये लोग किसी को ज़बरदस्ती नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कफ़िल ऐसे होते हैं यहाँ पर कि अगर आप रोते-रोते अपना सर भी फोड़ लेंगे दीवार पर पटक-पटक कर, तब भी ये घर नहीं भेजेंगे। चूँकि ये लोग पैसा लगा करके भी बुलाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा दो तब मैं घर भेजूँगा। और कुछ लोग होते हैं, अगर आपको देखेंगे आप रो रहे हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये लोग आपको घर भेज देंगे दोस्तों। तो ये चीज़ घर से जो है हिम्मत बना करके आइए कि मैं जा रहा हूँ गल्फ़ कंट्री में अगर काम करने के लिए दोस्तों, तो किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी का हमें सामना करना है, किसी भी हाल में। मैं अपनी बात खुद बताता हूँ दोस्तों, मैं जब घर से निकला तो मैं घर से रोते हुए निकला। उसके बाद जब मैं ट्रेन में था, सफ़र में था दिल्ली जाने के लिए, तो मेरे साथ में मेरे मामू भी थे, जा रहे थे मुझे पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, मैं रास्ते भर रोते जा रहा था और मेरे घर से फ़ोन आता रहा। मैं यही बात कहता रहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ से मैं वापस चला आऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा गल्फ़ कंट्री में, मैं नहीं काम कर पाऊँगा। मेरी हिम्मत दोस्तों एकदम टूट चुकी थी, मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा गल्फ़ कंट्री में। उसके बाद फिर लोगों ने मुझे हिम्मत दिया कि भाई इतना पैसा लगाए हो, ऐसी-ऐसी बात है तुम्हारे घर पे, तो जाओ काम करो। तो मेरे मामू मुझे बहुत हिम्मत दिए कि बाबू जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा, सब लोग हैं वहाँ पर, गाँव के, घर के रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं। तो दोस्तों, मैं किसी भी हिम्मत बना करके दिल्ली एयरपोर्ट तक जब पहुँचा, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो दोस्तों मैं बहुत वहाँ भी रोया। मैं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं काम कर पाऊँगा, मैं यहीं काम करूँगा। लेकिन दोस्तों, मुझे फिर एहसास हुआ कि जो है मैं अगर घर जाऊँगा, चूँकि आज आप जानते हैं आज के लोगों का क्या बर्ताव होता है कि अगर कोई इंसान अगर पैसा कमाने जा रहा है और अगर वापस वो चला जाए किसी जगह से, तो लोग बहुत खुश होते हैं कि ये इंसान कहीं काम नहीं कर पाएगा, ये आदमी कहीं पैसा नहीं कमा पाएगा, बस ये जहाँ है वहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, मैंने हिम्मत बनाया और अल्लाह का नाम लेकर के वहाँ से निकला। हिम्मत बना करके निकला कि अल्लाह के भरोसे जाते हैं, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे से काम करूँगा। तो दोस्तों, मैं आया, बहरीन एयरपोर्ट पहुँचा। बहरीन से फिर मेरी फ़्लाइट निकली रियाज़ के लिए। मैं दोस्तों यहाँ जब पहुँचा सऊदी अरबिया में, तो मैं सोचा कि अपने कफ़िल को मैं फ़ोन लगाऊँ। तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला दोस्तों, तो मुझे मेरे मैडम की जो लड़कियां थीं, वो मुझे पहुंची थी वहाँ एयरपोर्ट लेने के लिए दोस्तों। तो मुझे देख करके बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ा, मुझे परेशान नहीं होना पड़ा। मैं एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आया, मुझे लोग आ गए लिवाने के लिए। तो दोस्तों, मैं वहाँ से निकला फटाक से। रास्ते में ही मैं आया, मेरी मैडम मुझे सिम ले करके दी, मुझसे पूछी कि तुम्हारे पास मोबाइल है? तो दोस्तों, कुछ लोग क्या होता है, यहाँ पर आते हैं तो झूठ बोलते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल हालांकि उनके पास होता है, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी गलतियाँ कभी ना करें। अगर आप इनसे आज झूठ बोलेंगे, अगर आप पकड़े गए, खुदा न खास्ता आपकी हकीकत इनको मालूम हो गई कि आपके पास मोबाइल था लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला, तो दोस्तों इनका भरोसा टूट जाएगा। फिर आप पे कभी पूरी ज़िंदगी अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो ये लोग भरोसा कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसने मुझसे पूछा तुम्हारे पास मोबाइल है? मैंने बोला हाँ मेरे पास मोबाइल है। तो इसको तसल्ली नहीं हुई, फिर बोली ये मुझे दिखाओ मोबाइल कैसी है, चलने लायक है कि नहीं है। तो मैंने अपनी मोबाइल इसको दिखाया, मैडम की लड़की को, देखा कि हाँ चलने लायक है। तो दोस्तों, मुझे सिम ले करके दी, रिचार्ज उसमें कराई, फिर आई आगे जो है खाना खरीद करके, रास्ते में ही सब कुछ खाना ले करके दी।
फिर उसके बाद बोले कि रूम पर ला करके मुझे छोड़ दी अपने। मैं रूम पे आया दोस्तों, खाना पीना खा करके आराम से नहा धो करके फिर सो गया मैं। तो दोस्तों मैं 2-3 दिन तक मुझे मेरी कोई काम नहीं था। उसके बाद फिर मैडम जो है बोली चलो गाड़ी चला करके दिखाओ कैसे चला रहे हो कैसे नहीं। तो दोस्तों शुरू में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पर अपने इंडिया की तरह नहीं है। यहाँ बहुत सख्त कानून है, बहुत सख्त नियम कानून है दोस्तों। गाड़ी के मामले में आप थोड़ी सी भी अगर गलती कर जाएंगे तो आपका फ़ौरन यहाँ पर जो है चालान कटेगा, फ़ौरन मुखालिफा आ जाएगा आपके ऊपर। और कब नहीं आएगा दोस्तों, इंडिया का 10,000, 20,000, 30,000, 60,000 तक ले मुखालिफा आता है एक गलती करने में मेरे दोस्तों। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरी मैडम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। उसने मुझे 15-20 दिन तक ले मुझे गाड़ी सिखाया, चलाना सिखाया, कैसे चलाना है, नियम कानून बताया उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलाना भी सीख गया, अच्छे से काम करना भी सीख गया। तो मुझसे अब अरबी भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत बोलना मैं सीख गया कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ। मुझे आए दोस्तों अभी 4 महीना हुआ है, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मुझे आए हुए आज 4 महीना हुआ। लेकिन दोस्तों आज तक ले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मुझे जो है रोना पड़े और मुझे अपने घर वालों को जो है याद करके उनको भी रुलाना पड़े कि मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो दोस्तों अगर घर से हिम्मत बना करके आप निकल रहे हैं कि मैं गल्फ़ कंट्री में अगर जा रहा हूँ तो जैसा भी मुझे कफ़ील मिलेगा, जैसी मैडम मिलेगी, मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक आदमी के तकलीफ़ से अगर घर भर अगर खुश रह रहे हैं दोस्तों, तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ी आप हिम्मत बना करके काम करना चाह रहे हैं कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरे वजह से मेरे घर वाले खुश हैं। दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं तक करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जा रही है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।